फ्रिज कोई भी साइज़ का हो बट उसको ऑर्गेनाइज करके रखने से हमारी टाइम सेविंग के साथ साथ एनर्जी भी सेव होती है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज आवर फ्रिज इन ए इजी एंड सिस्टमेटिक वे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम स्किल हब। आई एम सेलिना। This channel is all about home decoration ideas, home organizing tips, DIY, craft videos. अगर आपको ये सारी चीज़ में इंटरेस्ट है then please subscribe our channel right now. So before we talk about fridge organizing, first we have to understand our fridge temperature. जैसे कि मेरे फ्रिज की कैपेसिटी है 265 लीटर्स एंड इट्स ए डबल डोर फ्रिज एंड फ्रिज सेक्शन में 4 शेल्फ्स हैं। जो पहले 2 शेल्फ है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जो 2 शेल्फ है उसकी टेम्परेचर कम रहता है। बट फ्रेंड्स, हमें कुछ रखने से पहले आई रिकमेंड टू यूज़ प्लेस मैट फॉर स्टेन फ्री एंड स्क्रैचेस फ्री, जो कि मैं मेरी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है और जिसमें कि मैंने फ्रीज की डीप क्लीनिंग के बारे में भी बताया है। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, प्लेस मैट से फ्रीज की कूलिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट शेल्फ है इसमें मैं लेफ्ट ओवर फूड रखती हूँ एंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, पनीर, बटर ये सब इसमें रखती हूँ। और ज़्यादातर मैं जो फूड प्रोडक्ट होती है जैसे लेफ्ट ओवर फूड होती है मैं स्टील टिफ़िन एंड ग्लास की कंटेनर में प्रीफर करती हूँ रखने के लिए। तो ये है फर्स्ट शेल्फ। और जो सेकंड शेल्फ है इसमें मेरी वही डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, दही, छाछ और जो मलाई होती है घी निकालने के लिए वो सारा मेरा वहाँ पे रहता है। और मैं सारी चीज़ को कवर करके रखती हूँ ताकि जो सबकी अलग अलग स्मेल है वो इंटैक्ट रहे उस अंदर। तो इसलिए मैं सारी चीज़ को कवर करके रखती हूँ। एंड इन द रेस्ट शेल्फ आई कीप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आजकल मार्केट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रखने के लिए बहुत सारे टाइप्स के फ्रीज ऑर्गेनाइजर फिर बास्केट अवेलेबल है, बट यू चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड योर फ्रीज साइज। अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ कंटेनर जो कि घर में होता ही है। कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो होटल से ऐसे इसी कंटेनर में ही आता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ रेक्टेंगुलर टाइप बास्केट या कंटेनर जिसमें कि आपका जो फ्रीज का स्पेस है वो प्रॉपर यूज हो जाए। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ हाइट कंटेनर जिसमें कि ज़्यादा सामान रख सके। ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ राउंड बास्केट जिसमें कि हमारी जो फ्रीज का स्पेस प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड परचेज सम बास्केट्स देन यू कैन। तो ये एक बास्केट है जिसका हाइट अच्छा है और इसमें लीड है ताकि मैं इसके अंदर जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप्स, पीच ये हो गए तो ये इसमें स्टोर करती हूँ। एंड इसके ऊपर ये जो बास्केट है जो कि बहुत थोड़ा ब्रॉड है तो और कम हाइट का है तो इसमें मैं सारे हार्ड फ्रूट जैसे कि एप्पल, ऑरेंज ये सब इसमें स्टोर करती हूँ। तो मेरा जो वर्टिकल स्पेस है ये दोनों में फिल हो जाता है और मेरा बहुत ईजीली एक्सेस हो जाता है फ्रूट्स निकालने के लिए। दिस इज़ ए कवर शेल्फ इन माई फ्रिज और जिसमें कि मैं जितने जिंजर, लेमन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, पुदीना ये सारा मैं इसमें स्टोर करती हूँ। इसे अलग अलग बास्केट करके मैं रखती हूँ। और ये कोरिएंडर है जिसको कि मैं टिश्यू पेपर रैप करके रखती हूँ ताकि ज़्यादा दिन चला जाए। और समर में तो खास करके बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये सारी लिप्स आइटम, तो इसको हमेशा ऐसे टिश्यू पेपर में रखिए। और यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा बास्केट दिया है तो मैं इसमें टिश्यू पेपर पहले रख के इसके ऊपर ग्रीन चिली रखती हूँ। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप नॉर्मल ऐसे जैसे मैंने जिंजर लेमन रखा है वैसे ही बास्केट यूज़ करके इसको भी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे रखने से आपकी सारी आइटम ऑर्गेनाइज होकर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को ढूंढने के लिए। एंड ये है मॉइस्चर कंट्रोल इंडिकेटर जो कि वेजिटेबल बास्केट के ऊपर होता है। अगर आपके फ्रिज में भी है तो आप ज़रूर इसका यूज़ करिए। समर में इसको ज़्यादा ओपन कर दीजिए और विंटर में कम कर दीजिए। एंड वेजिटेबल स्टोर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे जिपर बैग मिल रहे हैं जैसे कि ये लाइलन जिपर बैग इसको बोलते हैं और ये बहुत ही बड़ा साइज़ में है। इसका साइज़ भी बहुत टाइप के हैं तो आप जब देख के लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साइज़ क्या है। तो ये मैंने जो लाया है वो बिग साइज़ में है और ये बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट होता है सब्जी रखने के लिए। इससे आपको कॉटन बैग भी मिल जाता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं करना है ऐसे तो आप नॉर्मल पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें मेडिसिन स्टोर से या कोई चीज़ खरीदने में हमें मिल जाता है। जैसे सॉफ्ट वेजिटेबल्स होते हैं लाइक टमाटो, पम्पकिन, ये हमेशा ऊपर रखना चाहिए। और यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइप ऑफ बास्केट
to keep all the soft vegetables. Generally I use this type of transparent tiffin to keep cutting fruits. And आप अगर प्री मील प्रिपरेशन करते हैं then you can also keep cutting veggies in this type of transparent tiffin. So from these small tips you can organize and maintain your free space. So now talk about door section, जिसमें कि 4 शेल्फ है। और ये जो मैंने पहला शेल्फ है इसमें मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक इसमें टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ। और ये वाले टिफ़िन में मैं जो एक्स्ट्रा जिंजर एंड लेमन हमारा रह जाता है कट होके, तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। एंड ये एक बास्केट है जिसके अंदर मेरे सारे छोटे छोटे आइटम्स स्टोर होते हैं, जैसे कि एसेंस होते हैं जो हम केक में यूज़ करते हैं, कस्टर्ड में यूज़ करते हैं, और सैफरन होता है, कलर्स होते हैं फूड कलर, और ऐसे जाम जो कि छोटे छोटे आइटम्स होते हैं हम इधर उधर रख देते हैं, तो इसको मैं बास्केट में स्टोर कर लेती हूँ। इन द नेक्स्ट सेल्फ आई कीप ऑल द स्पाइसेस। ये जो कंटेनर में है ये मेरी डेली यूज़ वाला मसाले हैं, और ये सारे पैकेट में जो कि ओकेजनली यूज़ होता है। आई स्टोर एवरीथिंग इन दिस सेल्फ। एंड द नेक्स्ट सेल्फ इज़ टू कीप वाटर, जूस, ब्रेड। तो ये जो सारी चीज़ है ये यहाँ पे रहता है। और एक चीज़ है कि ये सारी जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मेरा फिक्स्ड है, इनकी प्लेस मैंने डिफाइन करके रखी हूँ जो कि, तो ऐसे ही मेरी सारी चीज़ यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे सारे सॉसेस हैं। और ये है जो हमारी एक ट्रे होते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, तो उनके लिए ये एक जो मैंने पहले दिखाया वो तो फ्रीज में ही आया था। और ऐसे वाले ऑर्गेनाइजर में भी आप स्टोर करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो नाउ मूव टू द फ्रीजर सेक्शन। फिर ये हमारी आइसक्रीम सेक्शन है, जहाँ पे कि हमेशा मैं तो आइसक्रीम नहीं बनाती हूँ, तो ये स्पेस मेरा खाली रहता है। तो मैं यहाँ पे जो पापड़ होते हैं ये मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ, तो ये बहुत दिन तक यहाँ पे फ्रेश होकर रहता है। मोस्टली इन समर एंड मानसून, जिसमें कि आपको फंगस लग जाता है, तो आप फ्रीज में रखेंगे तो बहुत दिन ये चल जाता है। एंड दिस इज़ ये एक्स्ट्रा आइस ट्रे जो कि मैं मोस्टली समर में यूज़ करती हूँ। वैसे तो आइस ट्रे फ्रीज में प्रोवाइड होता है, बट मुझे ये थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होती है, और ख़ास करके जब कोई गेस्ट आ जाता है तो सडनली निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादातर ये सिलिकॉन आइस ट्रे ही यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही ईजीली सारे आइस निकल आते हैं। ये जो आपकी पुशिंग बटन दिया है इसमें आपको बहुत ईजीली सारे आइस आ जाते हैं, तो मैं समर में ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड इन दिस कंटेनर आई हैव केप्ट फ्रोज़न पीस, जो कि विंटर में पीस मिलता है, उसको मैं इसमें स्टोर करती हूँ टू यूज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। और ये एक टपरवेयर का कंटेनर है, जो कि इसमें आपको मॉइस्चर कंट्रोल की ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको ओपन एंड क्लोज हो जाता है, तो आपका मॉइस्चर उस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये एक नॉर्मल टिफिन है जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स में इसमें स्टोर करती हूँ। और समर में जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में फंगस आ जाता है, स्मेल आता है, तो फ्रीज़र में रखने से बहुत ही अच्छे से ये रहता है। और ये वाली एक मेरी बेटी का एक टिफ़िन है, जो कि मैं वैसे तो यूज़ नहीं करती हूँ, बट अभी ये जैसे कि मैंने एक फ्रोज़न कॉर्न ले आई थी, और ये पैकेट ऐसे था, ओपन हो गया यूज़ करने के बाद, तो उसको स्टोर करने के लिए आई हैव टू यूज़ दिस टिफ़िन। तो फ्रेंड्स, स्टोर करने के लिए या फ्रीज में ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हमें हमेशा एक्सपेंसिव बास्केट या कंटेनर नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऐसे ही कुछ टिफ़िन्स है या कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर है, तो आप उसका भी यूज़ करके आपके फ्रीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इन दिस सेक्शन फर्स्ट आई हैव केप्ट ऑल द सैसे, जैसे कि ORS हो गया, जो कि गर्मी में बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को, तो ये सारा मैंने यहाँ पे रखा है। और जैसे कि इनो और मसाले सैसे होते हैं, ये सारे सैसे मैं यहाँ पे रखा है। और ये सारे मेरी सीजनिंग है, जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच वगैरह में डालते हैं, वो सारे सीजनिंग मैंने यहाँ पे रखा है। और ऊपर ऐसे ही कुछ चिप्स वगैरह या कुछ फ्रेंच फ्राई वगैरह करती हूँ, तो उसको फ्लेवर देने के लिए मैं ये सारे पाउडर यूज़ करती हूँ, तो ये सारा मेरे फ्रीजर में ही स्टोर होता है। फ्रेंड्स, फ्रीज के अंदर आइटम कैसे ऑर्गेनाइज करें उसकी कुछ आइडियाज़ आई जस्ट शेयर्ड। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन मेंटेन एंड यूज द आउटसाइड ऑफ द फ्रीज। सो ये टॉप में जो कवर देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये पॉकेट वाला कवर रादर दैन जो प्लेन कवर आते हैं। इसमें आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोर कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सीजर हो गया, टूथपिक हो गया, और बहुत सारे बिल्स हैं, ये सारे मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ, तो मुझे याद रहता है यहाँ पे रखने से। एंड यहाँ पे मोस्टली मेरी एक स्नैक कंटेनर सेट
प्लेट है जो कि मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे इजीली एक्सेस हो कोई गेस्ट आने में देने के लिए। और ये जो कंटेनर है मैं बिग बाज़ार से लाई थी, सेलो कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा प्रिंट में है, वाइट बेस में है और ऊपर ग्लास की लीड है। ये बहुत ही अच्छा लगता है स्नैक इसमें सर्व करने के लिए। और ये है फ्रूट बास्केट जो कि मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो मुझे इजी रहता है फ्रूट लेने के लिए। तो मैं ज़्यादा ये स्पेस को कवर नहीं करती हूँ सामान से। कभी कभी यहाँ पे एक मैं फ्लावर पास रख देती हूँ, दैट्स इट। मैं इसको इतना ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये जो आप स्पेस देख रहे हो साइड में, मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है क्योंकि ये जो मेरा खाली स्पेस था यहाँ पे मेरा बिल्कुल ये फ्रिज फिट आ जाता है तो मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं बाय दिस मैग्नेटिक हुक्स जो कि आपको ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएगा। इसमें क्या बहुत सारी नेसेसिटी आइटम्स हैंग कर सकते हैं लाइक बैग, ग्लव्स एक्सेट्रा। एंड फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा हमेशा ये मैग्नेटिक पेन एंड मैग्नेटिक नोट पैड रहता है। ग्रोसरी लिस्ट से लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे याद आ जाता है तो मैं यहीं पे नोट कर देती हूँ, तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। So this is all for today. I hope these simple tips will be useful for you and video helpful लगा है तो please like and share with others and also subscribe our channel and hit the bell icon ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। So I will be meet you with another interesting video that is how we decorate our fridge in a easy way. So till then, bye bye and take care.